तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है पृथ्वी और आप देख रहे हो ऑटो इंडेक्स। आज हम हैं बाइकर्स जंक्शन में। तो दोस्तों पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं और साथ ही साथ हमने इस दुकान को फीचर किया था, बताया था कि बाइक से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशन के आइटम्स यहाँ अवेलेबल हैं और क्या उनके प्राइस हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे आए हैं बजाज पल्सर 150 के सर्विसिंग के लिए। ये बाइक नितिन मेरे फ्रेंड की है। तो ये वही बाइक है जिसका हमने कुछ दिन पहले रिव्यू भी किया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज आपको दिखाते हैं इसका जो प्रोसेस है। तो हमारी जो बाइक है वो आ चुकी है वॉशिंग के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बाइक यहाँ पे वॉशिंग के लिए आ चुकी है और जो इसमें वाटर प्रेशर है, वाटर प्रेशर से इसको एक बार वॉश कर लिया गया है। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे क्या पसंद आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि बाइक का जो पार्ट्स है वो अलग से पहले खोल लिया गया है। जैसे कि इसमें जो साइड पैनल्स होते हैं, साथ ही साथ आप अगर इसका ये देखेंगे रेयर मड गार्ड और साथ में चेन कवर भी है। और ये रहा इसका दोस्तों सीट। तो इसको खोल के वॉश करने से ये बेनिफिट है कि गाड़ी अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ हो जाएगी और जितने भी मड वगैरह हैं वो मतलब बाइक से साफ़ हो जाएंगे। तो इसके बाद हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि इसके सर्विसिंग में कितना कॉस्ट आता है दोस्तों। तो ये वही दुकान है जो भट्टाचार्य मोड़ पे है, बाइकर जंक्शन। तो आज आपको इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि इसके सर्विसिंग में क्या कॉस्ट आता है और क्या क्या पार्ट्स इसमें चेंज होते हैं। तो वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहुँचे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैकेनिक ने इस बाइक को चेक करने के बाद ऐसा बताया है कि इसका क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। तो इसका जो क्लच प्लेट है वो जला हुआ है। तो अब हम इसे खोल करके फाइनली चेक करेंगे कि इसके क्लच प्लेट का क्या कंडीशन है और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्लच प्लेट चेंज करवाना है या नहीं। तो इसके मोबिल का जो ड्रेन पॉइंट होता है, मोबिल को ड्रेन किया जा रहा है, पुराना मोबिल निकाला जा रहा है और उसके बाद जो क्लच कवर है वो हम लोग खोलेंगे। तो वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड का जो इंजन का जो कवर है वो अब खोला जाएगा और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। और अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका जो मोबिल का जो फ़िल्टर है वो निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि मोबिल इसका पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो गया है। बाकी जो फंसा हुआ मोबिल होगा वो इसके फ़िल्टर में होगा, बाकी इंजन में होगा, जो कि बाद में धीरे धीरे वो ड्रेन कर जाएगा। तो हमें देखना है कि इसमें क्या कॉस्ट आता है, क्या क्या पार्ट्स इसमें ख़राब है। क्योंकि बाइक चलाने में कुछ वैसे बुरी नहीं लग रही थी, बाइक में कुछ प्रॉब्लम ऐसा फील नहीं हो रहा था चलाने में। लेकिन अब मैकेनिक जैसा बोलेंगे उसी के अनुसार हम लोगों को भी चलना है और थोड़ा बहुत इनका भी बिल बनना ज़रूरी है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो क्लच का कवर है वो खुल चुका है और इसका क्लच प्लेट चेक किया जाएगा। चेक क्या करना है, ऐसे तो ये ख़राबी है जैसा कि मैकेनिक बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो क्लच प्लेट है वो खुल चुका है और अब हम इसको निकाल करके फाइनली देखने वाले हैं कि क्लच प्लेट का अभी कैसा कंडीशन है। और देखते रहिए, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसको पता कैसे चलता है कि ये ख़राब है। आप देख सकते हैं कि आपको कैमरा में यहाँ पे ये दिख रहा होगा वीडियो में कि हल्का हल्का इसमें से लाइनिंग आ गया है। और इसके लाइनिंग में आने के बाद क्या होता है कि ये बर्न हो जाता है। और ये तब होता है फ्रेंड्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चला रहे हैं, बार बार आप अपने क्लच का यूज़ कर रहे हैं, तो ये रीज़न होता है क्लच प्लेट ख़राब होने का। तो बेसिकली जो मेरे फ्रेंड की बाइक है नितिन, ये ज़्यादातर शहर में ही बाइक चलाते हैं, तो इस वजह से इनका जो क्लच प्लेट है ये दूसरी बार चेंज करवाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सामान है जो हमने परचेज़ किया है, इसमें मोबिल है और हमने इसमें सामान परचेज़ किया है उसमें एक जो क्लच प्लेट का जो असेंबली है वो है। और उसके बाद आप ये क्लच प्लेट का असेंबली के बाद जो ब्रेक शू है वो है और साथ में आगे का जो फ्रंट का जो डिस्क पैड है वो भी है। तो ये सारा चीज़ आपको हम बारी बारी से दिखा देते हैं।
आप देख सकते हैं कि ये पीछे का जो ब्रेक शू है वो है, और सारा प्राइस मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगा। और ये जो कॉपलिंग रबर है जो पीछे व्हील में लगता है, ये वो रबर है, और ये डिस्क पैड है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा वो जो सामान है जो हमने बजाज के ऑथराइज्ड मतलब शॉप से खरीदा था। तो दोस्तों अब देखिए, अब जो है उस गाड़ी का जो हमारा जो एयर फ़िल्टर है, अब हम लोग उसको साफ़ करने का काम करेंगे। लास्ट सर्विसिंग में मेरे फ्रेंड ने इसे चेंज करवाया था, तो इस बार हम लोग इसे चेंज नहीं करवाएंगे। देखते हैं कितना गंदा है, और ये काफ़ी गंदा हो चुका है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसे हम लोग अब पेट्रोल से साफ़ करके पूरा ये नए जैसा हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से इसे पेट्रोल से अच्छे तरीके से साफ़ किया जा रहा है, और ये जिसमें जितना भी डस्ट वगैरह है सब कुछ इसका बाहर आ जाएगा। तो साफ़ करने के बाद अभी ये और लंबा चलेगा, तो इसीलिए इस बार हम लोग जो है इसको चेंज नहीं करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी प्रेस करने पे, निचोड़ने पे कितना गंदगी गिर रहा है, और ये पहले के एकदम एक बार और ये साफ़ होगा, और जो है उसके बाद ये पूरा एकदम अच्छी तरीके से नया जैसा हो जाएगा। तो हमें इस बार चेंज करवाने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों नॉर्मली जो एयर फ़िल्टर है वो लोग लगभग 12 से 15 हज़ार किलोमीटर पे चेंज करवाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में चला रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम एक और चीज़ बता दें, इसमें एक और प्रॉब्लम हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक लाइन्स जैसा आ गया है। एक्चुअली ब्रेक जो है बहुत ज़्यादा घिस रहा था इसी वजह से, क्योंकि अब इसमें एक लाइन जैसा आ गया है। वो मतलब अब इसको जो है इसको लेथ पे ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा खर्चा हो सकता है। और इसीलिए ब्रेक शू भी देखेंगे तो दोनों साइड से एक जगह से कम घिसा हुआ है और दूसरे साइड से ज़्यादा घिसा हुआ है। तो ये रीज़न है कि ब्रेक ज़्यादा घिसने का, और इसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमने आपको पहले दिखाया था कि किस तरीके से एयर फ़िल्टर साफ़ हुआ था, और देख सकते हैं कि कैसे बढ़िया से साफ़ हो गया है। और अब जो है मैकेनिक भाई इसको अच्छे से फ़िट करने का काम कर रहे हैं। अब इसको बढ़िया से फ़िट कर लेने के बाद सर्विसिंग का आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अब जो है इसका जो पुराना वाला ब्रेक शू है हम लोग इसको निकाल लेंगे, ये बिल्कुल बेकार हो गया है। और नया वाला ब्रेक शू लगाने से पहले कुछ चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए। इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि ब्रेक जो है आपका काफ़ी स्मूथली लगे, ब्रेक में आप कुछ भी ट्रबल नहीं आए। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद इसमें आप ऑयलिंग करवाना ना भूलें। तो जिस तरीके से देख रहे हैं ये साफ़ हो रहा है, और ये जब साफ़ हो जाएगा उसके बाद इसके सारे जितने भी नट वगैरह जहाँ पे इसका ज़रूरत है उसको आप अच्छे से ऑयलिंग करा लें, ताकि जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ब्रेक आपका इजी मूव करेगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत आपका स्मूथली ब्रेक काम करेगा। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और ये करवाने के बाद फिर आप जो है नया ब्रेक शू लगवाएं। तो देख सकते हैं नया ब्रेक शू लग रहा है इसमें आप। तो अब जो है पुराना वाला स्प्रिंग ही का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। स्प्रिंग कंपनी इसमें प्रोवाइड नहीं करती है, तो पुराने वाले स्प्रिंग के थ्रू ही जो नया वाला ब्रेक शू है अब इसमें अच्छे से इंस्टॉल किया जाएगा। और इंस्टॉल करने के लिए देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है। इसको अच्छे से प्रेस करके ये पूरा बैठ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी बहुत ज़रूरी काम है। ब्रेक शू जब भी आप नया लगवाएं इसको हल्का हल्का सा आप घिस लें, ताकि जो है ब्रेक आपका परफेक्ट तरीके से एकदम लगे, और ब्रेक को आपको सेट करने में टाइम नहीं लगेगा, वो डे फर्स्ट से ही अच्छा बैठेगा। ये आप पहले भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे ब्रेक शू फिट करवाने के बाद घिसने में थोड़ा आसानी होता है, तो इस वजह से वो ब्रेक शू लगाने के बाद वो घिस रहे हैं। तो जैसे देख सकते हैं एक साइड का घिस चुके हैं ये, अब ये दूसरे साइड का घिस रहे हैं, तो इससे जो है ब्रेक अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अब जो है इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो जो इसका चेन स्प्रोकेट है उसके बेयरिंग को अच्छे से ग्रीसिंग करने का काम है। तो पहले जो है वॉशर को बाहर निकाल लिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो वॉशर है उसको बाहर निकाला जा रहा है, ताकि अच्छे से इसमें ग्रीसिंग हो सके। और इसको अच्छे तरीके से लुब्रिकेट किया जाएगा, ताकि जो गाड़ी जो चले तो एकदम स्मूथली चले, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अच्छे से ग्रीसिंग आप करवा लें। अब जहाँ भी करवाएं, सर्विस सेंटर में करवाएं या बाहर करवाएं, ग्रीसिंग जो है आप अच्छे से करवा लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब चेन स्प्रोकेट को अच्छे से लुब्रिकेट करने के बाद, ग्रीसिंग करने के बाद इसको वापस से इंस्टॉल किया जा रहा है, क्योंकि अब जो है इसमें ग्रीसिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। तो इसको वापस से लगाया जा रहा है, और उसके बाद जो है चेन को अलाइनमेंट किया जाएगा। जो चेन कितना टाइट रखना है, कितना ढीला रखना है, वो बाद में ये डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों पीछे का सारा काम कंप्लीट हो चुका था। अब आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट का जो डिस्क पैड है वो इंस्टॉल किया जा रहा है, क्योंकि आगे वाला जो डिस्क पैड है वो भी पूरी तरीके से घिस चुका था। तो हम लोग आगे और पीछे का ब्रेक शू और आगे का जो डिस्क पैड है उसको भी अच्छे से इंस्टॉल किया जा रहा है, इसमें लगाया जा रहा है, फिर इसमें इसको लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों अब जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जो इसका क्लच असेंबली था वो ख़राब हो चुका था। तो हम लोग इसमें क्लच प्लेट का पूरा असेंबली इसमें हम लोग नया लगवा रहे हैं,
ताकि गाड़ी में कोई भी आगे चल कर के दिक्कत ना आए। और देख सकते हैं एकदम ये ब्रांड न्यू पूरा क्लच का असेंबली है और यही थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है, इसका अराउंड 1000 रुपये के आसपास जो है वो कॉस्ट पड़ गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइनली ये लेथ मशीन के पे जो काम इसका होने वाला था ये हो करके वापस आ चुका है और आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ हो गया है, चिकना हो गया है, ये बराबर हो गया है। जो इसमें लाइन में आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था वो सारा चीज़ को बराबर एक तरीके से इसके एक लेयर को कम कर दिया गया है ताकि ब्रेक शू का जो लाइफ है वो बना रहे और आगे चल कर के व्हील में कोई दिक्कत ना आए। तो ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट था दोस्तों, तो ये मैकेनिक के थ्रू ही मैंने करवा लिया। तो दोस्तों अब जो है इसका व्हील कपलिंग रबर है वो लगाया जा रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा महंगा पार्ट्स नहीं है, लेकिन इसको आपको टाइम टू टाइम चेंज करवाना चाहिए ताकि जो है वो आवाज़ वगैरह नहीं आएगी और गाड़ी आपका अच्छे से अच्छे तरीके से भागेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली जो मोबिल का जो सील है हमारे सामने तोड़ा जा रहा है और हम लोग इसमें बजाज GTS-i का ही इसमें मोबिल डलवा रहे हैं। मेरे एक दो फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि मोटुल का, लेकिन नहीं, नितिन ने बोला कि वो बजाज का ही डलवाता है स्टार्टिंग से, तो इस बार भी वो बजाज का ही डलवाएगा। और बजाज का अच्छा भी रहता है क्योंकि कंपनी भी आपको यही रिकमेंड करती है और जो कंपनी रिकमेंड करती है अगर आप वही काम कराएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाइक की जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपकी बनी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको हमने दिखाया है पल्सर 150 का फुल सर्विस, जो कि आज हमने आफ्टर मार्केट कराया है, सर्विस सेंटर में नहीं कराया है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी लास्ट में अभी बताने वाले हैं कि क्या इसका टोटल कॉस्ट आया है। तो बात करें अगर इससे कॉस्ट का तो लगभग 2500 रुपये का पार्ट्स जो है वो चेंज हुआ है। इसमें क्लच प्लेट है 1500 रुपये का, बाकी और भी सारा पार्ट्स है जो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा है। और अगर इसके सर्विस कॉस्ट की बात करें तो इसके सर्विसिंग में लगा है 400 रुपये और 200 रुपये जो है इसका क्लच सर्विस का चार्ज है, जो क्लच प्लेट हमने चेंज कराया है। और साथ ही साथ 300 रुपये जो ड्रम ब्रेक, जो उसका जो व्हील का जो ड्रम है उसको लेथ पे जो हमने काम कराया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।